इंडिया में 2025 में एक मोबाइल फोन का एवरेज प्राइस गैस कर सकते हो कितना होगा? लगभग 26,000 से 27,000 रुपए। यानी कि ज्यादातर लोग 2025 में 26-27,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदने वाले। लेकिन मैं भाई बात करूं, जब 50,000 रुपए के ऊपर का मोबाइल फोन खरीदने की बात आती है ना, तो ज्यादातर लोगों की डिफॉल्ट चॉइस यहाँ पे एप्पल का आईफोन हो जाता है, जहाँ पे लोग 50,000 रुपए के ऊपर किसी दूसरे ब्रांड को देखते भी नहीं है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ एप्पल के आईफोन के पीछे ही जाते। तो अब सिंपल सा रीजन है, एप्पल का लोगो है, ब्रांड वैल्यू और भी बहुत सारी चीजें हैं। और कई सारे लोग आईफोन यूजर्स को यहाँ पे छपरी भी कहते हैं, क्योंकि वो बिना कुछ देखे एंड्रॉइड में क्या चल रहा है एप्पल के पीछे जाना पसंद करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, क्या एंड्रॉइड क्या इस वाले मार्केट को दोबारा से कैप्चर कर सकता है? क्योंकि देखा जाए तो लिटरली एंड्रॉइड में बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो पिछले कुछ समय में डेवलप हुए हैं और इवन 50,000 रुपीज के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ नया और कुछ इनोवेशन भी देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। एप्पल एक ही चीज को लेता है और उसे ही लंबा समय तक चलाता रहता है, उसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। वही सारी चीजें सालों तक चलती है और हाँ, कोई भी जो नया इनोवेशन आता है ना, वो एंड्रॉइड साइड में पहले आता है और आईफोन तक आने में उसे बहुत सारे साल लग जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ फोल्डेबल का। 5 साल से ज्यादा हो गए एंड्रॉइड में फोल्डेबल फोन्स का आए हुए, लेकिन क्या आज एप्पल में आईफोन्स के अंदर फोल्डेबल आता है? नहीं आता। यहाँ तक कि हम लोग कितने सालों से 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देख रहे हैं, लेकिन आईफोन 17 में अब जाके उसके बेस मॉडल में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आएगा। आप खुद समझ सकते हैं कि चीजों और इनोवेशन में कितना ज्यादा स्लो डाउन हो गया। एक जमाने में एप्पल कई सारी चीजें लीड करता था, लेकिन पिछले 5-6 सालों के अंदर एप्पल के अंदर जो इनोवेशन का साइकिल होता है बहुत ही ज्यादा कम हो गया। ये बात तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। इसके साथ एंड्रॉइड के अंदर एक बात देखिए कि एंड्रॉइड में नए फॉर्म फैक्टर, नई चीजों, नए कंसेप्ट पे अभी भी काम होता है। हालांकि एंड्रॉइड में चीजें स्लो डाउन हुई है, लेकिन प्रीमियम के अंदर आज भी जो कंपनीज है वो नई चीजें ट्राई आउट करती रहती है। कुछ एग्जांपल्स आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी, ये पहले फ्लैगशिप में ही अब धीरे धीरे आपके मिड रेंज फोन्स में आ रही है और इसका बेनिफिट ये कि मोबाइल फोन के अंदर ज्यादा हाई कैपेसिटी की आप बैटरी लगा सकते हैं, उसका थिकनेस इंक्रीज नहीं होगी, मोबाइल फोन पतला भी रहेगा और उसका फायदा ये कि अगर आप फास्ट चार्जिंग भी यूज करेंगे तो मोबाइल फोन के अंदर बैटरी डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, यानी कि डिग्रेडेशन आपका कम होगा, धीरे धीरे होगा। और इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि फास्ट चार्जिंग फोन्स आर आल्सो फास्ट डिस्चार्जिंग फोन्स। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग फोन्स तो रहेंगे, लेकिन अब वो फास्ट डिस्चार्जिंग फोन्स नहीं रहने वाले। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं और बहुत सारे फोन्स में चीज देखने को मिल रही है, लेकिन एप्पल तक आते आते इसे लग रहा है काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इवन अगर मैं परफॉर्मेंस साइड में भी बात करूं तो क्या रहता है, यहाँ पे पिछले कुछ समय में एप्पल वाले अपनी A सीरीज के प्रोसेसर के साथ बहुत ज्यादा आगे निकल रहे थे, लेकिन हाल ही में A18 Pro की जो परफॉर्मेंस रहती है उसे स्नैपड्रैगन 8 Elite ने बीट कर दिया। यार सच बात बता रहा हूँ, 8 Elite के अंदर ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकल रही है, ज्यादा चीजें निकाल कर दे रहे हैं। और हाँ, MediaTek और Qualcomm दोनों लगे हुए अपनी चिप्स को बेटर बनाने के लिए, यहाँ तक कि इतना तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है कि ये लोगों ने ऑलरेडी एप्पल को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया, जो देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज लगती है। इसके साथ ही एप्पल के आईफोन को लेने का वन ऑफ द कोर रीजन होता है उसके कैमरास। लेकिन सच बात है कि आज के समय एंड्रॉइड में कैमरास बहुत ज्यादा बेटर मिल रहे हैं और इनोवेटिव मिल रहे हैं और इंप्रूव मिल रहे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने Vivo कंपनी के फोन्स देखे हैं और उनके फोन के अंदर लिटरली फोटोग्राफी का कैमरा बहुत अच्छा होता है। लो लाइट की बात करें या फिर आपकी बात करें जो उनकी Zeiss लेंसेज की फोटोग्राफी होती है, पोर्ट्रेट इफेक्ट्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस और सुपीरियर होते हैं। इवन ओप्पो की जो फाइंड X सीरीज आती है उसके अंदर कैमरास आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। और हाँ, सैमसंग के S24 अल्ट्रा और अपकमिंग जो S25 अल्ट्रा है वो भी आप देख सकते हैं कि कितने सुपीरियर कैमरास को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। कैमरा वाली चीज के अंदर भी यहाँ पे आईफोन जहां पहले आगे निकला हुआ था वहां से पीछे होता हुआ जा रहा है। इवन एंड्रॉइड वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी धीरे धीरे कैचअप कर रहा है। डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्डिंग के फीचर्स आना शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे देखा जाए तो ऑलरेडी सरपास हो चुका है। बस लोगों के मन में परसेप्शन बना हुआ है कि आईफोन जो रहता है वो आपका बेटर क्वालिटी के वीडियो फोटोज लेता है, जबकि ऐसा है नहीं यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें अपडेट को लेकर भी बात करते थे लोग कि यार आईफोन में तो लंबे समय तक अपडेट आते हैं, लेकिन अब एंड्रॉइड में भी चीजें बदल रही हैं। खास तौर पे फ्लैगशिप फोन में 3 साल 4 साल के अपडेट आसानी से मिल रहे हैं। सैमसंग जैसी कंपनी 7 इयर्स तक के अपडेट यहाँ पे प्रॉमिस कर रही है। इसके साथ ही AI वाली चीज के तो बारे में मैं बात ही नहीं कर सकता। AI में एप्पल इंटेलिजेंस आज भी बहुत पीछे है, जबकि AI की जो बात हो रही है वहां पे सैमसंग इस समय सबसे आगे है। देखो, गूगल पिक्सल का नंबर 1 पे आता है AI के अंदर, जो लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सैमसंग की गैलेक्सी AI आती है और इसको ऑलरेडी काफी ज्यादा ये बेटर कर रहा है, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस अभी भी उस लेवल पर आ नहीं पाई है। इसके साथ ही ढेर सारी ऐप और गूगल ने जो जेमिनी के अंदर काम किया वो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, जिस कारण से ज्यादातर फोन्स में AI का यूज होगा।
चाहे हम बात करें एआई के इंटरप्रेटर की, एआई ट्रांसलेशन की, या फिर एआई के जो सबटाइटलिंग होती है उसकी, या फिर बात करें आपके फेमस फीचर सर्कल टू सर्च की, और हम मैजिक इरेजर जैसे फीचर्स भी बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गए, जहां पर एंड्रॉइड के अंदर ये चीजें मास स्केल के अंदर आसानी से पहुंच गई हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आईफोन अभी भी यहाँ पर है। इसके साथ ही बात करें डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज की, ब्राइटनेस की, PWM डिमिंग की, हर मामले में एंड्रॉइड यहाँ पे आगे निकलता है। बस बात यहाँ पर ये कि एप्पल का एक परसेप्शन बना हुआ और एक भेड़ चाल चल रही है कि एप्पल का आईफोन बेटर है, उसे हमें जाके लेना है। हालांकि कुछ लोग एप्पल के आईफोन को इसलिए लेते क्योंकि वो एप्पल की इकोसिस्टम में उसे वो छोड़ना नहीं चाहते, जो बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ऐसा ही एक ओपन इकोसिस्टम अब एंड्रॉइड में भी क्रिएट हो रहा है, चाहे मैं एंड्रॉइड और विंडोज की कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करूँ या फिर एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करूँ। यहाँ पे चीजों में इंप्रूवमेंट और इवोल्यूशन हुआ है। और एक बात देखिए, जितना एफर्ट आपके एंड्रॉइड कंपनीज डालती है ना, इतना एफर्ट एप्पल नहीं डालती। एप्पल एक चीज को बना के छोटी सी चीज करेगी, लेकिन उसे ओवर हाइप बहुत ज्यादा करती है। एंड्रॉइड में चीजें बनती है, लेकिन ओवर हाइप वो बहुत बाद में होती है। और हाँ, एंड्रॉइड में भी रिफाइनमेंट आती है, नई नई चीजें आती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आईफोन में चीज बहुत ज्यादा स्लो। एंड्रॉइड में तो अब जाकर थोड़ी सी स्लो हो गई है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि 2 साल 3 साल 4 साल इंतजार करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और एक बात मैंने अच्छी देखी है कि एंड्रॉइड फोन कंपनीज कई बार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने में भी बिलीव करती है। जैसे कि हुआवे के मेट एक्सटी के बारे में बात करें, एक ट्राई फोल्डिंग फोन बनाया उन्होंने। इस टाइप का फोन यहाँ पर अगर एप्पल निकालना चाहे तो उसे कई साल लग जाएंगे। यहाँ तक कि सैमसंग जैसी कंपनी भी आज के समय में रोलेबल फोन या ट्राई फोल्डिंग फोन के ऊपर यहाँ पे काम कर रही है, जिसे देख के यहाँ पे काफी अच्छा लगता है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ये बात देखी है कि यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर भी मैच्योरिटी आ रही है और iOS की कई सारी चीज आ रही है। हालांकि एक बात बता सकता हूँ, iOS में जब कोई नई चीज आती है उसे एंड्रॉइड बहुत जल्दी कॉपी करता है, और एंड्रॉइड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फीचर है जिसे iOS यहाँ पे कॉपी करता है। इवन बात करें तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जो अभी एप्पल के आईफोन के साथ था। एंड्रॉइड के अंदर भी जैसे सैमसंग की नॉक्स आई, और वैसे सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर भी आईफोन को पीछे छोड़ा जा रहा है कुछ केसों में, जहाँ पे हमें हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी भी देखने को मिलती है। जैसे कि सैमसंग नॉक्स है, दुनिया की कई सारी गवर्नमेंट ऐसी है जहाँ पे मोबाइल फोन जो अलाउ किए जाते हैं उसे सैमसंग के किए जाते हैं। और हाँ, फाइनली एक काफी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगती है ना, कि एंड्रॉइड के अंदर आपको ढेर सारे ब्रांड्स और ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कभी भी यार आईफोन के अंदर ज्यादा तेजी से अपनी जगह बना नहीं पाए। यानी कि अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड पसंद नहीं, आप दूसरी जगह जा सकते हो। आपको OnePlus में ग्रीन लाइन आती है तो आप यहाँ पे ओप्पो ट्राई कर सकते हो, वीवो ट्राई कर सकते हो, रियलमी भी ट्राई कर सकते हो, Xiaomi के फोन्स ट्राई कर सकते हो। यहाँ तक कि बजट के अंदर आपको आईकू देखने को मिलेगा, पोको जैसे फोन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे सैमसंग जैसा ब्रांड खड़ा हुआ है, ऊपर से मोटोरोला भी है, और कुछ यूनिक नया फंकी देखना चाहते हो तो नथिंग जैसा ब्रांड भी आपको देखने को मिलता है। यानी कि चीजों में कोई कमी नहीं है, बहुत सारी चीजें, और हर कंपनी हर जगह अपने आप को पहले से ज्यादा बेटर और इन्वॉल्व कर रही है। ये चीज यहाँ पे एप्पल के आईफोन में है, लेकिन एप्पल के आईफोन में चीजें बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है। इसके साथ ही बात की जाए तो क्या एप्पल के आईफोन आज के समय में क्या वॉल्यूम के नाम पे यहाँ पे ज्यादा आगे निकल रहे हैं? वेल, ओवरऑल वॉल्यूम देखे तो आज भी एंड्रॉइड को ज्यादा है, लेकिन प्रीमियम के अंदर 50,000 रुपीज के ऊपर के सेगमेंट पे बात करें तो आईफोन की मोनोपोली यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन क्या ये मोनोपोली हमेशा रहेगी? वेल, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पहले क्या होता था, एंड्रॉइड से आईफोन में जाना आसान था, लेकिन आईफोन से एंड्रॉइड पे आना आसान नहीं था। लेकिन अब कंपनीज ने आईफोन से एंड्रॉइड पे जाना भी धीरे धीरे आसान कर दिया। और हाँ, आप सब लोगों को पता है कि ज्यादातर लोग इंडिया में एप्पल इकोसिस्टम में रहते भी नहीं है। ज्यादातर लोग सिर्फ एप्पल का आईफोन लेते हैं, उसके बाद TWS किसी और का लेंगे, वॉच किसी और के लेंगे, लैपटॉप उन्हें विंडोज ही चलाना है। मेजोरिटी लोग की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, वो लोग अगर आईफोन छोड़ के अगर एंड्रॉइड पे वापस आना चाहे तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। पहले ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मार्केट में चलती रहेंगी। लेकिन देखने वाली बात है, क्या एप्पल की मोनोपोली 2025 में चैलेंज होती है या फिर इस समय वो और भी ज्यादा ग्रो करते हैं? लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा, एप्पल को बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो पकड़ है वो लूज हो गया और एंड्रॉइड उनका यहाँ पे मार्केट यहाँ पे खा सकता है। बाकी आप लोगों की प्रेफरेंस क्या रहेगी, एंड्रॉइड की आईफोन? नीचे कमेंट बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।